नमस्कार दोस्तों, प्रशांत इंटरप्राइज से मैं सुदर्शन आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं अपने शॉप से आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आया हूं, बटन मशीन रिपेयरिंग। बहुत से लोगों का हमारे पास कमेंट के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से फ़ोन आता है कि सर हमें बटन मशीन की सेटिंग के बारे में बताइए। बटन मशीन में लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। मैं देखता हूँ कभी उनका टाँका लूज आता है और कभी उनका दाब कम उठता है, या फिर कभी कोई पार्ट खुल गया, या फिर कभी वो पंजे की सेटिंग। ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं उनको लेके काफ़ी हमारे कस्टमर काफ़ी उसको लेके परेशान रहते हैं। तो मुझे काफ़ी दिनों से मैं समय निकाल रहा था, तो आज मेरे पास एक समय मिला है। तो आज हम इसमें बटन मशीन की जो भी रिपेयरिंग की, जो भी आप लोगों को दिक्कत होती है, जो भी छोटी मोटी जो भी तकलीफ़ें होती हैं, वो सारी तकलीफ़ें हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपकी ख़त्म करेंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो बिना किसी समय को नुकसान करते हुए मैं आज आपको बटन मशीन की सेटिंग के बारे में बताता हूँ। तो आप हमारे वीडियो पे अंत तक बने रहिए। तो जैसा कि दोस्तों आप ये बटन मशीन देख रहे हैं, इस बटन मशीन में एक सबसे बड़ी आपको प्रॉब्लम आती है कि हमारा दाब नहीं उठ रहा है। तो सबसे पहले हम यहीं से चालू करते हैं कि आपका दाब कैसे उठे, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। देखिए, दाब उठाने के अपने पास दो तरीके होते हैं। पहला, यहाँ पे आप देख रहे हैं एलेंकी स्क्रू दिख रहा है आप सभी को। इस एलेंकी स्क्रू को लूज करके इस तार को जितना आप नीचे की तरफ दबाएंगे, इस तार को जितना आप नीचे की तरफ दबा के इसे टाइट करेंगे, उतना दाब ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर अपने को दाब ज़्यादा ऊपर है, नीचे करना है, तो इसे लूज करके थोड़ा सा तार आगे पीछे करके ऊपर करके फिर इसे टाइट कर दीजिए। मतलब ये तार ये पिन बोलो या फिर तार बोलो, जो भी आपको बेस्ट लगे, इसे हम जितना ऊपर करेंगे उतना दाब कम उठेगा, जितना नीचे करेंगे उतना दाब ज़्यादा उठेगा। ये हो गई अपनी पहली तरीका। और दूसरा तरीका कैसा है, सबसे पहले आप मशीन को पलटी कर लीजिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि सर हमने ये सब आगे पीछे किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी हमारा दाब नहीं उठ रहा है, तो उसके लिए क्या करना है। तो उस चीज़ को आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे। कभी कभी होता है ना सर, हम कुछ भी कर डालते हैं, हमारा दाब ऊपर ही नहीं उठता है, दाब नीचे ही रहता है। तो ये जो मैंने अभी आपको तरीका बताया है, ये समझो दाब आपका कम उठ रहा है, उसके लिए ये आपको यहाँ से करना है। बाकी अगर आपका दाब जो नहीं उठ रहा है, एकदम नहीं उठ रहा है, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से भी ध्यान देखेंगे। जैसे हमने मशीन को पलटी कर दिया है, ठीक है। पलटी करने के बाद हमने मशीन को यहाँ से एक रनिंग पोजीशन में ले लिया है, और यहाँ से हमने 2-3 चक्कर मशीन को घुमा लिया। जब मशीन को घुमाते हैं तो आप ध्यान से देखेंगे, अंदर एक पार्ट है जो आगे पीछे होता है। जैसे कि आप इसे देख रहे हैं, हम मशीन को घुमा रहे हैं तो देखो कैसे ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है ना। इस पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए ऊपर नीचे हो रहा है। तो हमें करना क्या है, उस चीज़ को ध्यान से देखेंगे। जब हमारा दाब नहीं उठे तो सबसे पहले हमें इस स्क्रू को, इस एलेंकी को लूज करना है। इस एलेंकी को लूज करके जब लूज करेंगे तो ये पार्ट आपका आगे पीछे दोनों होने लगेगा। तो हमें करना क्या है, इस टुकड़े से इस पार्ट को चिपका के, देखिए अभी ये पार्ट में चिपका हुआ है, हम ऊपर नीचे कर रहे हैं तो देखो ये इस टुकड़े से ये टुकड़ा चिपक के चल रहा है। तो हमें करना क्या है, इसी तरह से हमें इसे खोल के, ये अगर हमारा पीछे तरफ है, जब भी ये पीछे की तरफ रहेगा तो ही हमारा दाब नहीं उठेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको आगे की तरफ करके फिर इसे टाइट कर देंगे अपनी जगह पे। फिर इसे घुमा के चेक कर लेंगे, इसे घुमा के हम चेक कर लेंगे कि हमारा दाब हमारी ये पट्टी इस पट्टी से चिपक के चल रही है कि नहीं चल रही है। अगर इस पट्टी से चिपक के चल रही है, मतलब अब आपका दाब पूरी तरह से सही ढंग से उठेगा। बस इतना ही काम करना है। तो अगर शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो इतना करना है, आपको ये स्क्रू लूज करके इस पट्टी को इस पट्टी से चिपका के टाइट कर देना है, ठीक है। ये हमारा दाब उठने का हो गया। और कभी कभी लोगों का एक समस्या रहता है कि उनकी ये वाली स्प्रिंग निकल जाती है। तो सर ये स्प्रिंग निकल गई तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। हमें क्या करना है, आप यहाँ पे एक पिन देख रहे हैं, ये पिन को बाहर निकालेंगे तो स्प्रिंग आपकी बाहर आ जाती है। तो हमें उसी तरह से पहले स्प्रिंग को अंदर डालना है। स्प्रिंग को यहाँ से अंदर डाल के ऊपर से
पिन स्प्रिंग में एक साइड से डाल के फंसा के फिर यहाँ से पकड़ के स्प्रिंग को हमें इस लॉक में फंसा देना है। बस इतना ही काम करना है तो हमारी ये स्प्रिंग लग जाती है। ठीक है, ये रही छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, आप इसे ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अभी जो हमारा मुद्दा था कि हमारी कभी कभी सुइयाँ बहुत टूटती हैं, तो सुइयाँ कैसे टूटना बंद होगी मैं इसके बारे में आपको पहले बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है कहीं हमारा कटर खुल तो नहीं गया है। तो अगर कटर खुल गया है तो कटर को किस तरह से लगाना है उसे हम समझेंगे। सबसे पहले हमें दाब निकालना होगा। तो दाब हम कैसे निकालेंगे, आप देख सकते हैं। दाब निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले एक स्प्रिंग होती है, तो इस स्प्रिंग को हमें निकालना होता है। निकालने का तरीका कैसे है, उस रॉड को हम पहले ऊपर की तरफ दबाते हुए फिर बाहर की तरफ खींच लेते हैं। तो जैसा कि देखा आपने, ये हमने इस पार्ट को बाहर निकाल लिया है। अब उसके बाद हमारे पंजे में ये पिन रहती है, इस पिन को हम पकड़ की मदद से या फिर किसी हथौड़ी की मदद से इसे ठोक के हम बाहर निकाल लेते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये पिन को निकाल रहे हैं और बहुत ही सावधानी से आराम से पिन बाहर आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो मैंने जैसा कि बताया, इसे ठोक के या फिर पकड़ के माध्यम से आप इसे खींच के बाहर निकाल सकते हैं। बहुत ही आसानी से पिन बाहर निकल जाती है। जैसा कि देख रहे हैं, देखिए पिन बाहर आ गई है। पिन बाहर आने के बाद आप दाब को बहुत ही प्रेम से आगे की तरफ खींच के दाब को बाहर निकाल लीजिए। और दाब को इस तरह से निकालने में आपके पंजे की कोई भी सेटिंग आउट नहीं होती, इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। और अभी मैं आज जैसे कि इतनी मशीन खुल गई है तो कई लोगों का ये सवाल होता है, सर मुझे ये प्लेट बैठाने नहीं आती है। तो इस प्लेट को बैठाने का सर एक ही तरीका है। इस प्लेट में 4 कोने होते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं इस प्लेट में 4 कोने होते हैं। तो हमें जब हम सुई घुमाएंगे तो आप देखिएगा, देखिए हम सुई को ये व्हील को घुमा रहे हैं और हमारी सुई गिर रही है और प्लेट के देखिए हर कोने पे गिर रही है और एक समान दूरी पे गिर रही है। तो हमें अपने प्लेट को यहाँ से खोल के चारों होल एक समान दूरी पे गिरनी चाहिए। मतलब हर प्लेट के हर कोने से सुई की यहाँ पे एक इक्वल गैप आना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड ज़्यादा गैप आवे, एक साइड कम गैप आवे, ऐसा नहीं। जैसे कि देखिए आप घुमा रहे हैं तो हर तरफ देखिए एकदम एक जैसा गैप आ रहा है। पीछे गई तो पीछे से भी सुई के पीछे प्लेट में एक सेम गैप दिख रहा है और जब हमारी सुई उस डायरेक्शन में गई वहाँ भी देखिए एक सेम गैप दिख रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारी सुई चारों साइड जाए, कहीं भी प्लेट में लगनी नहीं चाहिए, हर तरफ से एक समान दूरी पे अपना नीडल गिरना चाहिए। तो उस नीडल की सेटिंग, उस प्लेट की सेटिंग मैंने बताया, ये दोनों नट को खोल के आपको जहाँ लेफ़्ट राइट चाहिए, आगे पीछे चाहिए, आप इसे कर सकते हैं। इस तरह से हो जाती है। तो ठीक है, अभी हम आपको प्लेट खोलना बताते हैं। एक बार देख लीजिए प्लेट कैसे खोलते हैं। प्लेट खोलने के लिए सबसे पहले हम ऊपर का ये पार्ट को बाहर निकालेंगे। देखिए मैं वीडियो के अंत तक बने रहिए, मैं छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत डिटेलिंग में बताऊंगा जिससे आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। और ज़्यादातर इन्होंने भाई ने तो नट को खोल दिया, हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है, उसे हल्का लूज करके भी आप निकाल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। और प्लेट खोलते समय ध्यान दीजिए हमेशा स्क्रू कहीं आपका गिरे नहीं, गायब नहीं हो, क्योंकि कभी कभी स्क्रू गिर जाते हैं फिर वो मिलने में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जैसा कि ये देख रहे हैं, हमने तीनों स्क्रू खोल लिया है और तीनों स्क्रू खोलने के बाद आप देखेंगे प्लेट के अंदर कटर लगा होता है। देख रहे हैं प्लेट के नीचे कटर लगा हुआ है। तो ये जो हुंडी दिख रही है, ये आपका इस पट्टी में, इस पट्टी का जो होल दिख रहा है आपको, आप ध्यान से देखेंगे, ये पट्टी का होल जो दिख रहा है और ये जो हुंडी दिख रही है, जब हम प्लेट को पलटी करेंगे तो ये हुंडी जो है हमारी इस प्लेट के होल में जाके बैठ जानी चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह से हमारी हुंडी इस प्लेट के अंदर इस तरह से बैठ जानी चाहिए। और इसे बैठाने के बाद ही आपको प्लेट लगाना है।
और दूसरी बात, जब अगर आपने प्लेट खोला है तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान देना कि आपके चाबी में कहीं सुई के निशान तो नहीं लगे, उस चीज़ का ध्यान देना है। जैसे कि एक इसे चाबी कहते हैं, ठीक है, तो सुई का निशान ज़्यादा करके इस बॉर्डर पे लगता है, तो आप चक्के को घुमा के देख सकते हैं कि हमारी सुई इससे कितनी गैप में जा रही है। तो जैसा कि देख रहे हैं, ये काफ़ी गैप में सुई जा रही है। सुई नीचे कीजिए थोड़ा सा, हाँ देखिए यहाँ से गैप में जा रही है। तो कभी कभी कैसा होता है कि हम कभी पीस को खींच के या फिर कपड़े को खींच के अगर लगाते हैं तो हमारी सुई वन साइड चली जाती है और चाबी पे थोड़ा सा निशान आ जाता है सुई का, तो हमारा धागा बीगा काटने की काफ़ी दिक्कत आती है। तो हमें क्या करना है, कोई पॉलिश पेपर वगैरह लेके या फिर किसी फाइल के माध्यम से उस दाग को ख़त्म करके पेपर से साफ़ कर देना है, तो जिससे कि हमारा धागा काटने का समस्या ख़त्म हो जाती है। अगर बाई चांस कभी ऐसा दिक्कत हुआ तो इस चीज़ पे आप विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अभी हमें प्लेट लगाना है, तो प्लेट लगाने का तरीका तो मैंने आपको बताया। जो हमारी हुंडी थी, ये हुंडी को हमें इस होल में डालते हुए प्लेट के तीनों स्क्रू को टाइट कर देना है। वीडियो को ध्यान से देखिए, इसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पंजे की सेटिंग की जाती है और बटन जो आपका टूटता है तो उसे हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। सारी चीज़ें मैं आपको बहुत डिटेलिंग से आज समझा रहा हूँ। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, काफ़ी कुछ सीखने जैसा आपको मिल जाएगा। और जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं तो वीडियो को एक बार फिर से आप रिमाइंड करके देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें फिर से एक बार रिवाइज़ हो जाएगी। तो जैसा कि आपने देखा, हमने अभी प्लेट की स्क्रू को टाइट कर लिया है। छोटी छोटी चीज़ों बताने का हमारा मेन मोटिव यही रहता है कि हमारे जो कस्टमर हैं कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी परेशान हो जाते हैं और मैकेनिक वगैरह बुलाते हैं और काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं। और पैसे अपनी जगह पे हैं, उनका समय जो नुकसान होता है वो मायने रखता है। आज के समय में हम जानते हैं पैसा और समय दोनों बचाना बहुत ज़रूरी है। तो हमारा एक छोटा सा प्रयास है कि आप तक हमारा ये छोटा सा जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये अनुभव आप तक पहुँचे और आपके मशीनों में आने वाली कोई भी दिक्कत को आप आसानी से उसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, लाइनअप कर लीजिए। देखिए हमने जैसा कि प्लेट अभी लगा दिया है, ठीक है, प्लेट देखिए हमारा दाएं बाएं हर जगह घूम रहा है, देखिए। अब हम इसे सेट कैसे करेंगे उसे ध्यान से देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं हमारी सुई दो दिशाओं में गिरती है, एक बार आगे गिरती है, एक बार पीछे गिरती है। तो हम इस समय देखिए हम आगे साइड से हम प्लेट रख के सेट किए, अभी दोनों साइड हम घुमा के चेक करेंगे। और ज़्यादातर हमारा कोशिश है तो हम इस तरह से अपने कोने को मिला देते हैं एक साइड से कि हमारे चारों साइड के कोने अपने आप एकदम परफेक्ट हो जाते हैं। एक साइड्स के कोने से आप देखिए यहाँ पे हमने सुई भी नीचे गिराया, देखिए काफ़ी नज़दीक सुई गिर रही है। थोड़ा सा हम प्लेट को आगे की तरफ लेंगे, थोड़ा सा आगे ले लेंगे जिससे कि हमारी सुई टच नहीं होए। कभी कभी कैसा रनिंग में मशीनें तेज़ चल जाती हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं। और अब देखते हैं हमारे तरफ दोनों साइड से गैप बहुत परफेक्ट हुआ है। अब इसी सेटिंग से हम मशीन को टाइट कर देंगे। और हमारे देख रहे हैं हमारा ये प्लेट का सेटिंग हमारा एकदम कंफर्म सही हो गया है। अब हमें इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम पंजे को लगाएंगे। पंजे कैसे लगाएंगे ध्यान से देखिए, हमने जैसे निकाला था उसी तरह को पंजे को डालेंगे अंदर। हमने पंजे को अंदर डाल दिया है और ये होल का सेंटर एकदम सीधा सीधा ले लिया है कि हमारा जो है कि इसके अंदर आराम से हमारा पिन बैठ जाए। और पिन को हम उसी तरह से डाल के और कभी भी आप ध्यान दीजिए, हथौड़ी चलाते समय बहुत ही सावधानी से चलाना है कि हमारा काम भी हो जाए, कोई पार्ट को डैमेज भी नहीं हो गए। क्योंकि हम हथौड़ी चलाते हैं तो हथौड़ी में कभी कभी हमारा गलती से ताकत ज़्यादा लग जाए तो कुछ बड़ा नुकसान होने का भी डर बना रहता है। तो हथौड़ी चलाते समय इतना ध्यान देना है कि बहुत सावधानी से हमें हथौड़ी चलाना है। और एक ज़रूरी चीज़, अब हमें जैसा कि मतलब हमने स्प्रिंग को निकाला था, हमें स्प्रिंग लगाना है। तो स्प्रिंग को मैंने बताया था कि स्प्रिंग को ऊपर दबाते हुए फिर हमें लगाना है। किस तरह से ध्यान से देखेंगे, देखिए पहले हमने ऊपर किया और फिर हमने प्लेट में बैठा दिया। फिर से देखेंगे, ये हमने ऊपर की तरफ दबाया और लगा दिया।
बहुत ही बढ़िया तरीके से लगा दिया है। अब उसके बाद हम मशीन को चला देंगे और मैं आपको बताऊंगा कि पंजे को मिलाते कैसे हैं। बहुत से लोगों का सवाल आता है, सर हमारी सुई कॉलर और कफ पे टूट रही है, तो कॉलर कफ के लिए किस तरह सेटिंग की जाती है, किस तरह से मशीनों को चलाया जाता है, उसे थोड़ा हम ध्यान से समझेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए मशीन स्टॉप हुआ, दाब अपने आप ऊपर चला गया। अब हम एक बटन मशीन में डालेंगे। बटन को किस तरह से लगा के सेट करना है, बहुत ही आसान तरीका है। आसान तरीके के माध्यम से मैं आपको इसकी सेटिंग बता दूंगा। जैसा कि हमने देखिए पंजे में हमने बटन लगा दिया है, देख रहे हैं, हमने पंजे में बटन लगा दिया है। अभी हम क्या करेंगे, मशीन को स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ पैडल दबाएंगे। तो जैसे हम पैडल दबाएंगे मशीन को स्टार्ट नहीं है, हमारा दाब नीचे बैठ जाएगा। और पैडल पे थोड़ा सा प्रेशर रखते हुए हम व्हील को हाथ से घुमाएंगे, और हाथ से घुमाएंगे तो हम देखेंगे क्या कि हमारी सुई देखो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, अभी आपने देखा कि सुई नीचे की तरफ गई और सुई बराबर होल में गई। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी सुई होल में न जाके बटन के ऊपर जाती है। तो उसके लिए करना क्या है, यहाँ पे आप दो नटा देख रहे हो, ये दो नटा आप देख रहे हो, एक इस तरफ है और एक उसके बगल में। इन दोनों नटों को आपको लूज करना है। लूज करने के बाद आप देखोगे ये अपना पंजा लेफ़्ट राइट आगे पीछे हर मूवमेंट में हो जाएगा। तो हमें करना क्या है, सुई को एकदम बटन के होल के ऊपर ला के रखना है। ये इस तरह से देखिए हमने होल के ऊपर ला के रख दिया है। अभी हम क्या करेंगे, हमने जैसा कि ये दोनों इसको लूज किया हुआ है, लूज करने के बाद मैंने बताया पंजा आपका लेफ़्ट राइट आगे पीछे दोनों होगा। तो हम होल के एकदम सेंटर में सुई को होल के एकदम सेंटर में लाके पंजे को खड़ा कर देंगे। और पंजे को खड़ा करने के बाद क्या करना है, हमें दोनों नटों को टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद आपका पहला होल सेंटर में मिल गया तो मतलब आपके चारों होल मिल जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप मशीन चला दीजिए। मशीन चलाएंगे, मशीन आपकी रनिंग हो जाएगी। रनिंग हो गई, रनिंग होने में स्टॉप होगा, फिर हम मशीन को बंद करेंगे। मशीन को बंद करेंगे और फिर से हम चेक करेंगे कि हमारी पहली सुई बराबर परफेक्ट होल के सामने आ रही है कि नहीं। तो पैडल हमने दबाया और हमने पहली सुई एक गिराई और देखा एकदम होल में परफेक्ट आ रहा है। मतलब अगर हमारी सुई दूसरी बार होल के सेंटर में आ जा रही है, एकदम परफेक्ट गिर रही है, तो मतलब हमारी सेटिंग एकदम परफेक्ट हो गई, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम परफेक्ट चलेगी। अभी उसके बाद हम धागा डाल के आपको बताएंगे कि मशीनों में कभी कभी हम बोलते हैं ना, दो होल में टाका पकड़ रहा है, दो में नहीं पकड़ रहा है, अभी धागे लूज आ रहे हैं। उसके लिए क्या करना है, उस चीज़ को थोड़ा सा हम समझ के लेंगे। आज का वीडियो आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो के अंत तक खाली आप बने रहिए और ये भरोसा रखिए, आप जब इस वीडियो को छोड़ेंगे तो आप काफ़ी कुछ सीख लिए रहेंगे मेरे से। और इस वीडियो को अगर आपने 1 से 2 बार देख लिया तो आपको काफ़ी चीज़ों की जानकारी बहुत ही आसान भाषा के माध्यम से हो जाएगी। मशीनों में धागा डालने का भी एक तरीका होता है, अगर हम तरीके से धागा नहीं डालते हैं तो भी दिक्कत होता है। जैसे दोनों टेंशन में हमने साथ में धागा डाल दिया, उसके बाद दोनों टेंशन में साथ में धागा डालने के बाद हम आगे पीछे करके धागे को डालते हैं। रनिंग स्टॉप कर मशीन को पहले स्टॉप कर लेते हैं कि आपको समझाने में दिक्कत नहीं हो, क्योंकि हमने मशीन रनिंग में बंद किया हुआ था। अभी आप देखेंगे इस तरह से मशीन आपकी स्टॉप होती है। हमने दोनों टेंशन में साथ में धागा डाला, उसके बाद आगे पीछे इस तरह से धागा डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे एक इसका छोटा भाई है और यहाँ पे इसका एक बड़ा भाई है, यहाँ पे धागा डाल दिया। और जिस तरह से हमने वहाँ पे आगे पीछे के माध्यम से किया था, और उसी तरह यहाँ सामने आने के बाद हम धागे को ऊपर नीचे इस तरह से हम धागा डालेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, हमने यहाँ पे आगे पीछे धागा डाला, यहाँ पे ऊपर नीचे इस तरह से धागे को डाल दिए।
मशीन में टाका आने का एक सही रीज़न ये भी होता है कि हम धागे को सही तरीके से मशीन में डालें। कभी कभी हम धागा भी गलत डालते हैं तो उसमें भी हम काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो हमें धागा डालना एक बार आना चाहिए। तो जैसा कि आप देखते हैं धागा किस तरह से डाला जा रहा है, बहुत ही आसान तरीके से डाला जाता है धागे को। बहुत से लोग कहते हैं कि सर जी हमारा धागा बहुत टाइट आ रहा है, 2 होल में पकड़ रहा है, 2 में नहीं पकड़ रहा है। तो जब भी ऐसा आपके पास दिक्कत आवे कि आपका धागा 2 होल में पकड़े, 2 में नहीं पकड़े, तो आप इस टेंशन सेट को थोड़ा सा लूज कीजिए और पीछे की भी टेंशन सेट को चेक कर लीजिए कहीं वो टाइट तो नहीं है। ज़्यादातर ये टेंशन सेट लूज ही रहता है, बाकी 2 में पकड़े, 2 में जब नहीं पकड़े इसे लूज करना है। और कभी कभी जो लच्छी की दिक्कत आती है, तो लच्छी की समस्या अगर आवे आपके मशीनों में, तो आप एक काम कीजिए, इसे थोड़ा सा टाइट कीजिए, क्योंकि धागा लूज होने के बाद ही हमें लच्छी की समस्या आती है। तो इसे जब टाइट किए तो आपकी लच्छी की समस्या ख़त्म हो जाती है। अच्छा, कभी कभी होता है कि हमने लूज भी किया, टाइट भी किया, तो भी हमारे टाके नहीं पकड़ते, टाके में फिनिशिंग नहीं आती है। तो उसके लिए हमेशा ध्यान दीजिए, इस कवर को खोलेंगे तो नीचे लूपर है, तो लूपर में एक बार चेक कर लेंगे कहीं धागा वगैरह तो नहीं फंसा हुआ है। तो जब भी उसमें धागा फंसता है तो हमारे पास ये दिक्कत आती है कि टाके थोड़े से गंदे आते हैं। तो अभी हम मशीन आपको चला के दिखाएंगे। जैसा कि अभी आपने देखा, परफेक्ट टाका पकड़ा हुआ है मशीनों में, और नीचे की तरफ से भी टाके एकदम साफ़ आए हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम मशीन की सेटिंग करेंगे। और मशीनों में जब हम 1-2 बार काम करते हैं तो इसमें हमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन जब हम 1-2 बार काम करते हैं तो हमें काफ़ी कुछ समझ में आता है। तो हम वीडियो में आपको लगे कि नहीं मैंने किसी चीज़ों को अगर नहीं बताया है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, और आप वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आप लोगों के सामने मशीन की रिपेयर की वीडियो लाते रहूँगा। आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत अच्छा लगता है हमारे साथ जुड़े हैं और हमारे साथ काम कर रहे हैं। और मुझे आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करते हैं। और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को ख़त्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।